अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अय्याम ज़िलहज के इब्तिदाई 10 मुबारक तरीन दिनों में एक अहम तरीन दिन यौम आरफ़ा है। इस दिन की क्या फ़जीलत है, इस दिन रोज़ा रखना कितना अहम है और ये रोज़ा पाकिस्तान के मुताबिक रखा जाएगा या सऊदी अरब के हिसाब से। आज की इस वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि 9 ज़िलहज को यौम आरफ़ा कहने की वजह क्या है। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 8 ज़िलहज्जा को ये ख्वाब देखा कि वो राह खुदा में अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। उन्हें इस ख्वाब में तरद्दुद हुआ कि ये मिन जानिबिल्लाह है या नहीं, लेकिन 9 ज़िलहज्जा को दोबारा जब उन्होंने वही ख्वाब दोबारा देखा तो उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब मिन जानिबिल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन्हें यह हुक्म मिला है कि वो राह खुदा में अपने बेटे को कुर्बान कर दें। तो चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत और यकीन 9 ज़िलहज्जा को हासिल हुई, इस वजह से 9 ज़िलहज्जा को यौम आरफ़ा कहा जाता है। कुछ और स्कॉलर्स का कहना है कि हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनासिक हज चूँकि 9 ज़िलहज्जा को सिखाए थे और 9 ज़िलहज्जा बुनियादी तौर पर इस मार्फत का दिन था, इसलिए 9 ज़िलहज्जा को यौम आरफ़ा कहा जाता है। जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि चूँकि 9 ज़िलहज्जा को हुज्जाज किराम मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ अरफ़ा कहते हैं, इसलिए इस दिन को यौम अरफ़ा कहा जाता है। तो इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा कहने की वजह फ़कत ये नहीं कि इस दिन हुज्जाज किराम मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ अरफ़ा करते हैं, बल्कि इसकी 2 और वजह भी हैं, जैसा कि अभी हमने ज़िक्र किया। दोस्तों, बात की जाए यौम अरफ़ा की फ़जीलत की, तो इस दिन की बेतहाशा फ़जीलतें अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इरशाद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन यौमिन उक्सिरु मिन अन युअतिक़ल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ीहि अब्दन मिनन नारि मिन यौम आरफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यौम आरफ़ा से ज़्यादा किसी भी दिन लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं फरमाते। यानी ये एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इतना मुहतरम, मुकर्रम, ज़ीशान और फ़जीलतों वाला है कि इस दिन से ज़्यादा किसी और दिन लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी नहीं मिलती। दोस्तों, यही वो ख़ास दिन है कि जिस दिन परवरदिगार आलम अपने बंदों की इबादतों की वजह से मलाइका पर फ़ख्र फरमाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मा मिन यौमिन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन यौम आरफ़ा फ़यंज़िलुल्लाहु इला समाइ दुनिया व युबाही बि अहलिल अर्ज़ि अहलस समा फ़यक़ूल उन्ज़ुरू इला इबादी शुअसन गुबरन ज़ाहीन मिन जाऊ मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ यरजून रहमती वलम यरव अज़ाबी फ़लम युर यौमुन अक्सर इत्क़म मिनन नारि मिन यौम आरफ़ा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक यौम आरफ़ा से ज़्यादा फ़जीलत वाला कोई दिन नहीं। इस दिन पर परवरदिगार आलम आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और ज़मीन वालों पर फ़ख्र करते हुए मलाइका से इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, जो बिखरे हुए बालों के साथ गर्द गुबार में अटे हुए तपती हुई धूप को बर्दाश्त करते हुए दूर दराज के इलाकों से आए हैं। इन्हें मेरी रहमत की उम्मीद है, इन्होंने मेरा अज़ाब नहीं देखा। सो उस दिन यानी यौम आरफ़ा से ज़्यादा किसी दिन भी लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं किया जाता। दोस्तों, ये दिन जिस कदर मुबारक है, इस दिन रोज़ा रखने की फ़जीलतें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सुइला अन सौमी यौम आरफ़ा, कि जनाब नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आरफ़ा का रोज़ा रखने के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया युकफ़िरु सनतल माज़ियत वल बाक़िया, कि यौम आरफ़ा का रोज़ा रखना एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। यानी एक दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। एक मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सियाम यौम आरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर सनत अल्लती बअदहु व सनत अल्लती क़ब्लह, कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि यौम आरफ़ा का एक रोज़ा 2 साल के गुनाहों को बख्श देगा। तो दोस्तों, किस कदर महरूमी की बात होगी कि इतने मुबारक दिन में इस कदर अहम रोज़ा रखने की फ़जीलत से हम महरूम हो जाएँ। सो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस दिन का रोज़ा तो बिल्कुल भी मिस ना करें हम। जहाँ तक बात यह है कि ये रोज़ा किस दिन रखा जाए, पाकिस्तान के हिसाब से या सऊदी अरब के हिसाब से,
تو دوستوں بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یوم عرفہ کی فضیلت وقوف عرفہ کی وجہ سے ہے، لہٰذا جس دن وقوف عرفہ ہوگا اس دن ہی روزہ رکھ کر یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جس دن سعودی عرب میں وقوف عرفہ ہو، دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اسی دن روزہ رکھ کر یوم عرفہ کی فضیلت کو حاصل کریں۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ہر ملک کے مہینے اور دنوں کا اپنا حساب ہے، اور شریعت مطہرہ کا حکم بھی اسی انداز سے متوجہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان میں فجر کا وقت طلوع ہوا ہے تو پاکستان کے مسلمانوں پر فجر کی نماز کا حکم لازم ہوگا اور متوجہ ہوگا۔ آپ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں سے جو 12-14 گھنٹے ہم سے پیچھے ہیں، ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ پاکستان میں فجر کا وقت داخل ہو گیا ہے اس وجہ سے آپ بھی فجر کی نماز پڑھیں۔ پاکستان میں فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب پاکستان میں فجر کا وقت داخل ہوگا، اور امریکہ میں فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب امریکہ میں فجر کا وقت داخل ہوگا۔ اسی طرح جب سعودی عرب میں چاند کی رؤیت ہوگی تو اس کے اگلے دن سعودی عرب کے مسلمان عید منائیں گے، اور جب پاکستان میں چاند کی رؤیت ہوگی تو اس کے اگلے دن پاکستان کے لوگ عید منائیں گے۔ دوسری اہم ترین بات دوستو یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ فقط حجاج کرام کا میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس دن کا نام یوم عرفہ جو پڑا اس کی 2 اور وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دوسری دفعہ خواب اس دن دیکھا اور ان کو معرفت اور یقین اس دن حاصل ہوئی، یہ حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج اس دن سکھائے اور انہیں مناسک حج کی معرفت اس دن نصیب ہوئی، اس وجہ سے بھی اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ رکھنے میں اہم اور اصل 9 ذی الحج ہے جس کا نام یوم عرفہ مختلف وجوہات کی بنا پر پڑا۔ جس دن پاکستان میں 9 ذی الحج ہو اس دن پاکستان کے مسلمان روزہ رکھ کر یوم عرفہ کی فضیلت حاصل کریں گے۔ جس دن بھارت میں 9 ذی الحج ہو اس دن بھارت کے مسلمان روزہ رکھ کر یوم عرفہ کی فضیلت حاصل کریں گے، اور جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو اس دن سعودی عرب کے مسلمان روزہ رکھ کر 9 ذی الحج کی فضیلت حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور مطلع فرمائیں۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔